हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद ओम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर 2023 मंथ के मंथली करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें आप देखेंगे अक्टूबर मंथ के केवल और केवल छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। यानी कि इस वीडियो में आपको अक्टूबर 2023 के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण सभी करंट अफेयर्स अवेलेबल होंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो सके और आसानी से सभी वीडियो आप देख सकें। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ कब किया जाएगा। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन अ 3 सितंबर 2023, ऑप्शन ब 23 सितंबर 2023, ऑप्शन स 3 अक्टूबर 2023, ऑप्शन द 23 अक्टूबर 2023। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन स 3 अक्टूबर 2023। ठीक है, आपको याद रखना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जो है स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ 3 अक्टूबर 2023 को किया गया है। ठीक है, ये आपके अक्टूबर मंथ के मंथली करंट अफेयर है, याद रखेंगे। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के कोचिंग के लिए स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ 3 अक्टूबर को किया जा रहा है। इसके लिए एलन कैरियर इंस्टीट्यूट द्वारा निःशुल्क कोचिंग के लिए MOU होगा। चयन के लिए जो है इसमें 10वीं में 60% अंक अनिवार्य होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य की टीम ने मेजर ध्यानचंद अखिल भारतीय महिला हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। ऑप्शन दिए गए आपके पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। आपका सही आंसर है ऑप्शन द छत्तीसगढ़। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। टूर्नामेंट में बिलासपुर स्थित BR यादव राज्य खेल अकादमी बहतराई की टीम ने मुंबई की टीम को 5-4 से हराकर जो है इसमें जीत हासिल की है। फाइनल मैच जीत लिया है। और अमरावती में आयोजित इस जो मैच में टीम की गीता यादव जो है, रुक्मणी, अनीता, संपदा और ममता, इन सभी ने एक गोल किए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राज्य स्तरीय विधि लाइब्रेरी व छात्रावास का शिलान्यास कहाँ किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अंबिकापुर, बिलासपुर, भिलाई या रायपुर। आपका सही आंसर है ऑप्शन ब बिलासपुर। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। चकरभाटा स्थित बिलासपुर में चकरभाटा स्थित सब्जी मंडी के पास अधिवक्ताओं और विधि छात्रों के लिए राज्य स्तरीय लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसका निर्माण डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में किया जाएगा। यह घोषणा संघ के पदाधिकारियों की बैठक में की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहाँ छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क बन रहा है। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं आरंग, खरौद, सिलतरा या परसदा। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ आरंग। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। राज्य का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क आरंग में 11 एकड़ में 18 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। यह कार्य योजना 3 चरण में पूरा किया जाना है, जिसमें म्यूजिकल फाउंटेन, 5D थिएटर, खेल मैदान, कॉटेज, रेस्टोरेंट और इसके बाद जो है स्पोर्ट्स, फ्लोटिंग, मछली घर विकसित किया जाना है। तो इसे जो है 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया, हाल ही में राज्य सरकार ने महिलाओं के सुरक्षित सफर हेतु कौन से नए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए निर्भया महिला साइबर सुरक्षा, सुरक्षित महिला यात्रा संस्थान, लाडली बहना कंट्रोल सेंटर या निर्भया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन द। ठीक है, निर्भया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। विस्तार पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर से परिवहन विभाग की परियोजनाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया है, जिसमें महिला सुरक्षा हेतु निर्भया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है GPS। ठीक है, याद रखेंगे GPS, तथा अनफिट वाहनों की दुर्घटनाओं को कम करने के लिए रायपुर और दुर्ग में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर। ठीक है, याद रखिएगा, अनफिट वाहनों की दुर्घटनाओं को कम करने के लिए रायपुर और दुर्ग में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में प्रति व्यक्ति कितने लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें आपको ऑप्शन दिया है 35 लीटर, 55 लीटर, 75 लीटर या 95 लीटर। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन ब 55 लीटर। ठीक है, प्रति व्यक्ति जो है 55 लीटर के मान से
शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। विस्तार पर बात करेंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के सभी आकांक्षी जिलों में से राजनांदगांव जिले के 1,20,088 सर्वाधिक लोगों को घरेलू नल कनेक्शन जो है दिए गए हैं। इसके बाद महासमुंद, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर आदि जिले शामिल हैं जिसमें नल कनेक्शन जो है उपलब्ध कराया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में राज्य के किस जिले को नेक्सस ऑफ गुड पुरस्कार से नवाजा गया है? ऑप्शन दिया गया है बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन स, दंतेवाड़ा। ठीक है, नेक्सस ऑफ गुड से याद रखेंगे दंतेवाड़ा को। विस्तार पर बात करेंगे। दंतेवाड़ा जिले में 2022 से प्रोएक्टिव गवर्नेंस के लिए प्रशासन द्वारा निदान शिविर का संचालन शुरू हुआ है। ठीक है, कब से? 2022 से। इसे 30 सितंबर को दिल्ली में नेक्सस ऑफ गुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसके कारण नेक्सस ऑफ गुड से दंतेवाड़ा को सम्मानित किया गया है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस के लिए, जो कि प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है निदान शिविर के लिए। ठीक है, और याद रखेंगे निदान शिविर पहल का उद्देश्य क्या है? गाँव में राजस्व विवाद समाधान और स्कूली छात्रों को उनकी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना। ठीक है, याद रखेंगे नेक्सस ऑफ गुड से दंतेवाड़ा जिले को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में रायपुर पुलिस के किस अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? ऑप्शन दिया गया है निगरानी ऐप, हेलो जिंदगी, सुनो अभियान, त्रिनेत्रम अभियान। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, हेलो जिंदगी। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। नशे के खिलाफ 15 जुलाई से 2 अक्टूबर तक चले जन जागरूकता अभियान को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके तहत 61,750 स्लोगन लिखकर प्रदर्शित किया गया, जिसके लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा लार्जेस्ट स्लोगन कैंपेन अगेंस्ट ड्रग, ठीक है, ड्रग के खिलाफ लार्जेस्ट स्लोगन कैंपेन के लिए जो है इसे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। याद रखिएगा। तो हेलो जिंदगी रायपुर के द्वारा चलाया गया अभियान है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में प्रदेश के पहले पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिया गया आपका आरंग, तिल्दा, धरसीवा या धनेली। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन द, धनेली। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने रायपुर जिले के ग्राम धनेली में स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। पंजीकृत सेंटर में स्क्रैपिंग कराने पर नए वाहन की खरीद पर टैक्स में 25% का छूट का प्रावधान है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 19वीं एशियन गेम्स में हॉकी इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में राज्य से कौन व्यक्ति जो है शामिल होंगे? ऑप्शन दिए गया है फिरोज अंसारी और मनीष श्रीवास्तव, मोहम्मद आमीन और संदीप निषाद, संजय फारूकी और मनोज श्रीवास, और आलोक नेताम और मोबिन अंसारी। इन सभी में से जो है ऑप्शन है आपका, सही आंसर है आपका ऑप्शन अ, फिरोज अंसारी और मनीष श्रीवास्तव। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। चीन में आयोजित 19वीं एशियन गेम्स में छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष फिरोज अंसारी और महासचिव मनीष श्रीवास्तव हॉकी इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे। 19वीं एशियन गेम्स जो है चीन के हांगझाओ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राज्य की किस योजना के तहत लोगों को पक्के आवास देने की प्रक्रिया शुरू हुई है? ऑप्शन दिया गया आपका मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन और छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन द, छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना। विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत 10.76 लाख लोगों को पक्के आवास देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण में 47,000 परिवारों को आवास निर्माण के लिए राशि वितरित किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के हितग्राहियों को 1-1 लाख रुपए का वितरण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में राज्य की किस योजना के तहत युवाओं को निःशुल्क बस सुविधा मिलेगी? तो ऑप्शन दिए गए हैं युवा सुलभ सुविधा योजना, युवा मितान परिवहन योजना, युवा करियर निर्माण योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन ब, युवा मितान परिवहन योजना। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले युवाओं के कॉलेज से घर आने जाने के लिए युवा मितान परिवहन योजना की शुरुआत की है।
बसों की निःशुल्क सेवा के लिए युवाओं को विशेष पास दिए जारी किए जाएंगे, तब जो है इस योजना का लाभ विद्यार्थी उठा पाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 21वीं स्टैक छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता 5 से 8 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित की गई है? तो ऑप्शन दिए गए हैं राजनांदगांव, सरगुजा, रायपुर और जगदलपुर। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन स, रायपुर। ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे, राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में एकल महिला सीनियर वर्ग में बिलासपुर की अनन्या दुबे विजेता और सुस्मिता सोम उप विजेता रही है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 200 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ऑल इंडिया फेडरेशन द्वारा छत्तीसगढ़ को कप के लिए नेशनल सब जूनियर की मेज़बानी दी गई है? ऑप्शन दिया गया जनवरी 2024, फरवरी 2024, मार्च 2024 या अप्रैल 2024। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन अ, जनवरी 2024 जो है, इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन द्वारा जो है छत्तीसगढ़ को नेशनल सब जूनियर के लिए मेज़बानी दे दी गई है। विस्तार पर बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की राजधानी में नेशनल सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता 3 से 13 जनवरी तक आयोजित की जाएगी 2024 में। इसके चयन के लिए राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित होगी। छत्तीसगढ़ राज्य में तीरंदाजी के 700 खिलाड़ी हो गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ओपन शतरंज रैपिड प्रतियोगिता में कौन विजेता रहे हैं? ऑप्शन दिया गया आपका मोबिन फारूकी, जाकिर कुरैशी, नदीम सिद्दीकी, राशिद हुसैन। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ, मोबिन फारूकी। ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे प्रतियोगिता में राज्य के 170 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें से 30 अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग प्राप्त खिलाड़ी हैं। एक दिवसीय चैंपियनशिप जो है 7 चरणों में पूरी हुई, जिसमें अंतिम मुकाबले में मोबिन और वैभव सिंह के बीच जो है मुकाबला हुआ, जिसमें मोबिन फारूकी विजेता रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज कौन नियुक्त किए जाएंगे? ऑप्शन दिया गया है एडवोकेट श्री संजय पटेल, एडवोकेट हमीदा सिद्दीकी, एडवोकेट श्री प्रकाश तिवारी, एडवोकेट रविंद्र कुमार अग्रवाल। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द, एडवोकेट रविंद्र कुमार अग्रवाल। विस्तार पर बात करेंगे, ये है एडवोकेट रविंद्र कुमार अग्रवाल। विस्तार पर बात करते हैं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 15वें जज के रूप में सीनियर एडवोकेट रविंद्र कुमार अग्रवाल नियुक्त होंगे। अब जजों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है। कॉलेजियन ने फरवरी 2023 में जज के पद पर नियुक्ति हेतु एडवोकेट अग्रवाल की अनुशंसा की थी। जो अग्रवाल है, एडवोकेट अग्रवाल जो है वे 1993 से वकालत कर रहे हैं, याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दूसरी ऑल इंडिया वेटरन्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में राज्य के किस जिले के मनीष और शशिकांत ने जीत हासिल की है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन अ बिलासपुर, ब रायपुर, स राजनांदगांव, द धमतरी। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ बिलासपुर। ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे, वेटरन डबल्स मुकाबले में बिलासपुर के मनीष उबरानी और शशिकांत शर्मा की जोड़ी ने फाइनल में खिताब जीता है। ऑल इंडिया वेटरन्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन शिमला, हिमाचल प्रदेश में किया गया था, जिसमें देश के 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें छत्तीसगढ़ के मनीष उबरानी और शशिकांत शर्मा जो है इन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे वातायन योग के अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसमें ऑप्शन दिया गया है आपका ऑप्शन अ आलोक कुमार चक्रवाल, संदीप कुमार गुप्ता, संतोष चौबे या जगदीश कुमार। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स, संतोष चौबे। ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे, CVRU के कुलाधिपति संतोष चौबे को साहित्य, संस्कृति, शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वातायन यू के अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान 2023 से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान लंदन में 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित भारत यूरोप हिंदी महोत्सव में प्रदान किया गया है। ठीक है। याद रखिएगा, CVRU के कुलाधिपति संतोष चौबे, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में जो है ये सब साहित्य और बाकी सब के क्षेत्र में ये सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 23वीं राज्य स्तरीय स्कूल तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्टेट एक्सीलेंस सेंटर के तीरंदाजों ने कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? ऑप्शन दिया गया है 3 स्वर्ण पदक, 5 स्वर्ण पदक, 7 स्वर्ण पदक, 9 स्वर्ण पदक। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, 5 स्वर्ण पदक। ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे, कोंडागांव में आयोजित 23वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्टेट एक्सीलेंस सेंटर
भतराई के 11 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 9 खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड सहित कुल 9 मेडल हासिल किए हैं। ठीक है, यह प्रतियोगिता 15 से 18 अक्टूबर तक कोंडागांव में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राज्य स्तरीय ओपन शतरंज चैंपियनशिप में राज्य से कौन चैंपियन बने हैं? ऑप्शन दिया गया है लोकेश पांडे, ब्रिजेश शर्मा, सुनील कुशवाहा, प्रमोद शुक्ला। इसमें आपके सही आंसर है ऑप्शन अ लोकेश पांडे। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता में राज्य से 19 जिलों के छत्तीसगढ़ राज्य के 19 जिलों के 160 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें बिलासपुर के लोकेश पांडे जो हैं वो प्रथम रहे हैं, भाटापारा के आनंद रॉय द्वितीय रहे हैं और राजनांदगांव के श्रीहरि ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में अब तक कितने किसानों ने पंजीयन कराया है? ऑप्शन दिया गया है 20.10 लाख, 22.10 लाख, 24.10 लाख या 26.10 लाख। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द 26.10 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से 1 नवंबर से 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का अनुमान है। पिछले साल पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी थी? 24.97 लाख। ठीक है, और 2745 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं राज्य में, तथा धान का रकबा बढ़कर अब 33 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बस्तर दशहरा निर्विघ्न संपन्न करने और समाज की खुशहाली के लिए कौन सी पूजा विधि की जाती है? तो इसमें आपको याद रखना है ऑप्शन दिया गया है बैला पूजा, लक्ष्मी जगार, जोगी बिठाई या काछन गादी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आते हैं, बस्तर दशहरा से क्वेश्चन आते हैं, तो आप याद रखेंगे इसमें सही आंसर है ऑप्शन ब लक्ष्मी जगार। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके। हर साल बस्तर दशहरा पर्व निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए लक्ष्मी जगार कराने का रस्म है, जो 12 दिन तक चलता है। यह पूजा मौली माता मंदिर में पूरी की जाती है, जिसमें धनुष, सूप और मटके का उपयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उपजाति वाली जनजाति कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं कमार, भुंजिया, गोंड या हलवा। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स गोंड। विस्तार पर बात करेंगे। राज्य में 42 जनजातियों में से 10 जनजाति ऐसी है जिनके 3 से ज़्यादा उपजाति हैं। ठीक है, 42 में से 10 जनजाति ऐसी जिनके 3 से ज़्यादा उपजाति हैं, परंतु सर्वाधिक उपजाति वाली जनजाति गोंड जनजाति है, जिनकी आबादी 42,98,404 है। इसके अलावा कंवर, उराव, हल्बा, भतरा, सौरा, कोरवा, बिंजवार, नगेशिया क्रमशः अधिक आबादी वाली जनजातियों में शामिल होते हैं। ठीक है, और सबसे कम आबादी वाली जनजाति जो है सौता, जिसकी आबादी है 3,502, और उसके बाद है बियार, भुंजिया, कोंध और प्रधान वगैरह जनजाति आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपको देखना है, हर साल 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा इस वर्ष कितने दिनों का मनाया जा रहा है? तो आपको याद रखना है, इस ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 90 दिनों का इस बार मनाया गया है, 98 दिनों का, 107 दिनों का या 120 दिनों का। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सा 107 दिनों का। विस्तार पर बात करेंगे। 75 दिन तक मनाया जाने वाला बस्तर का दशहरा इस बार अधिमास के कारण 107 दिनों तक मनाया जा रहा है। अष्टमी तिथि पर मावली परघाव विधान में शामिल होने दंतेवाड़ा से जगदलपुर माता मावली की डोली पहुंची, जिसके बाद दंतेश्वरी माता के छत्र की विदाई कर बस्तर दशहरा का समापन किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बार जो है 107 दिनों का मनाया गया बस्तर दशहरा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, बस्तर दशहरे के विजय रथ का रक्षक रानी मेघावती की 640 साल पुरानी किस बंदूक को बनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया रक्षक बंदूक, कैलिबर बंदूक, बोर बंदूक या कालवान बंदूक। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द कालवान बंदूक को। विस्तार पर बात करेंगे। रानी मेघावती या रानी मेघई की कालवान नामक बंदूक जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में मौजूद है, जो सामान्य बंदूकों से लगभग 7 फुट लंबी है। बस्तर राज परिवार के उत्तराधिकारी कमल भंजदेव ने बताया, इस खास शस्त्र के साथ राजमहल में उपस्थित अश्वों और संसाधनों की भी पूजा की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नेचर इंडेक्स रैंकिंग में टॉप 100 आईआईटी में प्रदेश से एकमात्र संस्थान कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है आईआईटी भिलाई, आईआईटी रायपुर,
और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन अ, IIT भिलाई। ठीक है, इसे जो है नेचर इंडेक्स रैंकिंग में टॉप 100 की लिस्ट में शामिल किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। इस रैंकिंग में देश की सूची में IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे शीर्ष पर है। नेचर इंडेक्स रैंकिंग के साथ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की लिस्ट में भी छत्तीसगढ़ की एकमात्र संस्थान IIT भिलाई टॉप 100 में शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस ने कहाँ बनी साइलेंट AK-47 खरीदने का नया अनुबंध किया है? तो ऑप्शन दिया गया है जापान, रूस, अमेरिका या चीन। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, रूस। विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने G20 की बैठक के दौरान इजराइल के साथ साथ रूस से भी अनुबंध किया है। राज्य पुलिस का इजराइल से ग्रेनेड लॉन्चर और रूस से साइलेंसर वाली AK-47 के लिए नया अनुबंध हुआ है। अंधेरे में दुश्मन पर नज़र रखने वाली हाईटेक नाइट विजन डिवाइस और ज़मीन से बम निकालने वाली हाईटेक मशीन भी खरीदी जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल में भारोत्तोलन में ज्ञानेश्वरी ने प्रदेश को कौन सा मेडल दिलाया है? तो ऑप्शन दिया गया गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ, गोल्ड। विस्तार पर बात करेंगे। 37वीं राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में राज्य से 49 किलोग्राम वर्ग में महिला भारोत्तोलन में ज्ञानेश्वरी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। इसके पूर्व आकर्षि कश्यप ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था। ज्ञानेश्वरी ने 49 किलोग्राम वर्ग में, स्नैच में 80 किलोग्राम और क्लीन एवं जर्क में 97 किलोग्राम सहित कुल 177 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में गोवा नेशनल गेम्स में तलवारबाजी में राज्य की महिला टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? ऑप्शन दिया गया है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, रजत पदक। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। गोवा नेशनल गेम्स में पहली बार तलवारबाजी में राज्य की नवोदित खिलाड़ियों ने रजत पदक प्राप्त किया है। रायपुर की रीबा बेन्नी, बिलासपुर की रूपाली साहू और भिलाई बोरसी की मोनिका साहू और तुलसी मानिकपुरी ने यह उपलब्धि हासिल की है। पोल मलखंब के व्यक्तिगत मुकाबले में मांगडू पोडियाम ने कांस्य पदक जीता है, जिसके साथ छत्तीसगढ़ के नाम अब तक जो है कुल 6 मेडल हो चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उंगली पर लगने वाली स्याही कहाँ से आने वाली है? ऑप्शन दिया गया जबलपुर, लखनऊ, पटना या मैसूर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द, मैसूर। विस्तार पर बात करेंगे। मतदाताओं की उंगली पर लगने वाली अमिट स्याही मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड से मंगाई गई है। हर बूथ पर दो शीशी के हिसाब से वितरण किया जाता है और 25 दिनों में जो है 33,000 वोट बढ़ जाने के कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश में अब मतदाताओं की संख्या 2.4 करोड़ हो चुकी है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, प्रदेश का वह एकमात्र मंदिर कहाँ है जहाँ श्रीयंत्र पर माता सौभाग्य लक्ष्मी विराजती हैं? तो ऑप्शन दिया गया है शिवरी नारायण, रतनपुर, डोंगरगढ़ या चिरमिरी। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब, रतनपुर। विस्तार पर बात करेंगे। बिलासपुर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रतनपुर में एक बिरा पहाड़ी पर लखनी देवी मंदिर स्थित है। पुष्पक विमान की आकृति से इस मंदिर के अंदर श्रीयंत्र बना हुआ है तथा यहाँ 259 सीढ़ियाँ हैं और यह 844 साल पुराना मंदिर है। 844 ईयर्स पुराना मंदिर है। इसका निर्माण कलचुरी राजा रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री पंडित गंगाधर राव ने वर्ष 1179 में इसका जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका, प्रदेश में पहाड़ी मैना के संरक्षण और संवर्धन के लिए बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा कौन सी पहल जारी की गई है? तो पहाड़ी मैना के संरक्षण के लिए ऑप्शन दिया गया है पहाड़ी मैना योजना, बर्ड्स फॉर्मलैंड पहल, वन्य जीव सुंदर जीवन योजना या मैना मित्र योजना। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द, मैना मित्र योजना। विस्तार पर बात करेंगे। पहाड़ी मैना की विशेषता और घटती संख्या को देखते हुए 8 अप्रैल 2002 को इसे राजपक्षी का दर्जा दिया गया था। पहाड़ी मैना को 2 साल की इस परियोजना के कारण विलुप्त हो रही पहाड़ी मैना की प्रजाति अब बढ़ रही है। ठीक है,
चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।